तो महाभारत से प्रेरणा लेके ही तो आपने प्रस्ताव पास कराया था। मैं तो बड़े दुख के साथ मैंने इस राज्य की बात को उठाया। हरिद्वार मैंने क्या पास किया है? मैं ये आपके लिए ये नहीं, मैं तो ये कहिए, ये भी कहिए। ये मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है। अब कोई चारा नहीं है इनके विकास का, इनको धन नहीं प्राप्त हो पा रहा है। तो बधाई अभी पूरी दीजिए फिर। मैं इसमें कोई विवाद नहीं उठाना चाहता। मैं आपको बधाई देता हूं, सम्मानिता मायावती जी को बधाई देता हूं। उत्तराखंड के रणबांकरों ने, तराई के रणबांकरों ने, भाबर के रणबांकरों ने गांव गांव में आज कहानी लिखी हुई है। 750 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का औसत उत्तर प्रदेश के हिमालयी अंचल को कम दिया जा रहा था। बंगाल के बहादुर विस्थापित भाई कितनी कठिनाइयां छोड़कर वहां आए। ये बात सही है कि इधर कुछ बीच में थोड़ी आपस में मतभेद हुए। आज तराई कौमी एकता का एक किला है। मैं उत्तरांचल को प्रतिस्पर्धी नहीं मानता। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। आज हिमालय की उपत्यकाओं से और उत्तर प्रदेश के अंचल से इतिहास के एक नए अध्याय का निर्माण हो रहा है। इतिहास की गति तो अनंत है, उसमें समय समय पर युगों से नए नए अध्याय जुड़ते रहे। मैं इस अवसर पर सम्मानित भाई मुलायम सिंह यादव जी को बधाई देता हूं। बता दीजिए हमने क्या किया। हरिद्वार बता दीजिए। मैं हरिद्वार मैंने क्या पास किया है? मैं ये आपके लिए ये नहीं, मैं तो ये कहिए, ये भी कहिए। तो बधाई अभी पूरी दीजिए फिर। मैं आपको बधाई देता हूं, सम्मानिता मायावती जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने सर्वसम्मत से उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए कदम उठाए। श्रीमन, एक इतिहास है इसके पीछे। सिगौली की संधि के बाद इस पर्वतांचल का, उसे उत्तरांचल कहिए या उत्तराखंड कहिए, इतिहास बदला। गोरखा राज था उसके पहले चंद राजाओं, कतीरी राजाओं का राज था, और टेरी में पवार वंश का राज्य था। आज ये सौभाग्य की बात है कि उसी वंश के उत्तराधिकारी सम्मानित सांसद टेरी गढ़वाल यहाँ विद्यमान हैं, जिन्हें बोलंद बद्रीनाथ भी कहा जाता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश विधानसभा में काशीपुर के किलाधीश जो कहलाते थे, और जो आज भी अल्मोड़ा में नंदा देवी के मुख्य पुजारी हैं, वो आज वहाँ से सम्मानित विधायक हैं काशीपुर तराई में, जो उधम सिंह नगर में आता है। ये मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो हमारे नियोजक थे, जो केंद्र में प्लानिंग की जिम्मेदारी जिनकी थी समय समय पर, उन्होंने भी इस बात के लिए बाध्य किया उत्तर प्रदेश को, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जिस प्रकार देश के अन्य हिमालयी अंचल के प्रदेशों को सहायता दी जा रही थी, उसी अनुपात में, उसी प्रतिशत के आधार पर कौशिक कमेटी ने इसकी रिपोर्ट भी पूरी दी है कि किस प्रकार लगभग 750 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का औसत उत्तर प्रदेश के हिमालयी अंचल को कम दिया जा रहा था। बार बार समय की प्रदेश सरकार उस समय की कहती थी, और मैंने भी कई बार एक विनम्र सेवक होने के नाते इस बात की चेतावनी दी कि अगर जो उत्तर प्रदेश के जो हिमालयी अंचल हैं, इनके लिए आप वही प्रतिशत नहीं रखेंगे सहायता का जो हिमाचल प्रदेश या अन्य प्रदेशों का है, तो फिर एक बार यह आवाज़ उठ सकती है कि हमारे नए राज्य का निर्माण किया जाए। क्योंकि दूसरे प्रदेशों से भी यहाँ पर श्रमिक और दूसरे हमारे जितने विस्थापित और तमाम भाई वहाँ पहुँचे हैं। मैं इस अवसर पर उल्लेख करना चाहता हूँ, एक तरफ यहाँ पर हिमालयी दर्रों में और जोहार और दारमा में और नीति और माना की घाटियों में भोटिया जनजाति है, तो दूसरी ओर वहाँ पर्वतांचल में भी और तराई और भावर के इलाकों में भी जो दलित हरिजन भाई हैं, शिल्पकार भाई, वो भी लगभग 18% आज वहाँ पर
शताब्दियों से, युगों से वहाँ पर निवास कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। साथ ही साथ जो वहाँ तराई और भाबर का इलाका, ये एक साथ जुड़ा हुआ है और ये मिनी इंडिया है। आज का तराई, आज का भाबर, आज का मसूरी, आज का नैनीताल, आज यहाँ के शिक्षा संस्थान अखिल भारतीय आकार प्रकार है। उनको हम ये नहीं कह सकते कि वह किसी क्षेत्र विशेष के हैं या किसी वर्ग विशेष के हैं। आज तराई कौमी एकता का एक किला है और एक अत्यंत विनम्रतापूर्वक मैं कह सकता हूँ और कहना चाहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ सदन को कि हमें इसलिए इस राज्य के निर्माण का पूरा समर्थन करना चाहिए क्योंकि ये कौमी एकता का किला भारत में रहा है और आगे भी रहेगा, और रहेगा इसमें जिसमें बंगाल के बहादुर विस्थापित भाई कितनी कठिनाइयां छोड़कर वहां आए, पंजाब के बहादुर भाई जिन्होंने अपनी खून और मेहनत और पसीने से इसके कण कण को, जब ये तराई जंगल था, उसको आबाद किया है। हम बड़े आदर के साथ इन जो खेतीहर आए पंजाब से, चाहे वो हमारे गरीब मजहबी सिख भाई हों, चाहे राय सिख भाई हों, चाहे कमो भाई हों, चाहे और बड़े सभी वहाँ के जो दूसरे बड़े हमारे फार्मिंग में होशियार लोग हों, मैं उन सब का अभिनंदन करता हूँ। और ये मुझे पूरा विश्वास है, भले ही मैं अपने जीवन के अंतिम दहलीज में हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है उत्तरांचल या उत्तराखंड की नई पीढ़ी के ऊपर कि आने वाली इस 21वीं सदी में वो कौमी एकता के वातावरण को बनाए रखेंगे और कौमी अखंडता को बनाए रखेंगे। आज 30,000 से अधिक सैनिक सेनाओं में विद्यमान हैं। रक्षा मंत्री जी हैं, कारगिल के आंकड़े यहाँ मौजूद हैं और हमें गर्व के साथ कहते हैं हम कि देश के अन्य शहीदों के साथ साथ, देश के अन्य रणबांकुरों के साथ साथ उत्तराखंड के रणबांकुरों ने, तराई के रणबांकुरों ने, भाबर के रणबांकुरों ने गांव-गांव में आज कहानी लिखी हुई है कि कारगिल में कितना अधिक उनने कुर्बानी की, कितने अधिक शहीद वहां हुए। उसमें दलित भी थे, भूतपूर्व सैनिक। आज 3.25 लाख भूतपूर्व सैनिक आज उत्तराखंड में बसते हैं। तराई को लीजिए, तराई में कितने गांव हैं भूतपूर्व सैनिकों के? सारा एक अंचल भूतपूर्व सैनिकों से भरा हुआ है। थारू और बोक्सा भाई जो सबसे महत्वपूर्ण आदिवासी देश में उनकी गिनती होती है, आज थारू आदिवासी भाई, बोक्सा भाई वहाँ कितनी बड़ी संख्या में निवास करते हैं, जिनके लिए विशेष ध्यान देना होगा इस नए राज्य में। नए राज्य को बनाने की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी, जो इसको मांग करनी पड़ी कि इन वर्गों के लिए या आदिवासी वर्गों के लिए किस प्रकार अधिक विकास हो सके, पुनर्वास कैसे हो सके इन भूतपूर्व सैनिकों का, और किस प्रकार ये पंजाब के बहादुर किसानों की जो लगनशीलता है, उत्पादकता है, कैसे आज सारे देश में और बाहर भी इसकी आज ख्याति है। तराई का किसान पंजाब किसान की तरह, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान की तरह, भारत के अन्य प्रदेशों के किसानों की तरह आज अपनी मेहनत से कौमी एकता के आधार पर लहला रहा है। ये बात सही है कि इधर कुछ बीच में थोड़ी आपस में मतभेद हुए, उन मतभेदों को हमने अब 21वीं सदी के इस विश्वीकरण के युग में, इस उदारवाद के युग में हम उन पुराने अंधविश्वासों और रूढ़ियों की ओर नहीं जा सकते जिनके हम शिकार हुए हैं। और इसलिए मैं बड़े नम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि हमें स्वीकार करनी चाहिए इस कौमी एकता के प्रतीक इस उत्तराखंड को, उत्तरांचल को इस प्रकार बनाना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ाए। ये गंगा, अमर गंगा, गंगोत्री और यमुनोत्री से लेकर अलकनंदा और पिंडर से लेकर गंगावतरण तक बहती हुई गंगा, ये हमारी भारत की एकता का प्रतीक है। तो भावनात्मक दृष्टिकोण से हमें अलग अलग नहीं बल्कि एक होकर सोचना चाहिए। जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, जो बापू ने कहा, जो गुरु नानक देव जी ने जब हेमकुंड कृपाल में जब उन्होंने पवित्र झंडा लहराया फूलों की घाटी में, गुरु गोविंद सिंह जी ने और गुरु नानक ने नानकमत्ता गुरुद्वारा बनाया, पौड़ी गंगा बनाई, रीठा मीठा साहब, आज वो हमारी सिख और हिंदू और तमाम उसका एकता का प्रतीक है। तमाम मुस्लिम समाज वहाँ कितना बड़ा रोहिलखंड का है,
आज वहाँ की आबादी का प्रतिशत 22% मुस्लिम हमारे भाई। तो मुस्लिम वहाँ, सिख वहाँ, भोक्सा वहाँ, थारू वहाँ, बंगाली वहाँ, भूतपूर्व सैनिक वहाँ, ग्रेजुएट वहाँ, भूतपूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के गांव हैं वहाँ, कम से कम 50 गांव स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के, सारे उत्तर प्रदेश यहाँ तक कि भारत के भी। मैं तो बड़े दुख के साथ मैंने इस राज्य की बात को उठाया, जबकि मैंने देखा कि अब कोई चारा नहीं है इनके विकास का, इनको धन नहीं प्राप्त हो पा रहा है, हम सहायता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, इनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। उस क्षेत्र का सांसद होने के नाते अगर हम ये देखें कि बिजली नहीं मिल रही है और विकास की अवधारणाएं अवरुद्ध हो रही हैं, तो हम क्या करते? अब आज मैं इस अंतिम देहरी में अपने जीवन की कहना चाहता हूं कि हमें उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ाना है, देश के अन्य प्रदेशों के साथ साथ उत्तरांचल को भी आगे बढ़ाना है। मैं उत्तरांचल को प्रतिस्पर्धी नहीं मानता। उत्तर प्रदेश का विकास सुनिश्चित करने के लिए उत्तरांचल का विकास बिजली का होगा, तो बिजली कहाँ जाएगी? पहले तो उत्तर प्रदेश में जाएगी, फिर बगल के प्रदेशों में जाएगी, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड या उत्तरांचल में। उत्तराखंड में इसलिए कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के नाम पर संघर्ष हुआ है, चाहे खटीमा हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो और चाहे मसूरी हो, उत्तराखंड के नाम में संघर्ष हुआ है। मैं तो ये चाहता कि ये सरकार, जैसे उन्होंने वनांचल का नाम झारखंड रखा, तो पहले भी 3 प्रस्तावों में, 4 प्रस्तावों में, 3 प्रस्तावों में उत्तराखंड नाम से प्रस्ताव पास हुआ था। तो इस पर विचार करें। मैं इसमें कोई विवाद नहीं उठाना चाहता, लेकिन यह सर्वमान्य है कि उत्तराखंड का नाम बहुत पहले से, जब श्री पीसी जोशी 1942 में भी उन्होंने इस समय उत्तराखंड की आवाज उठाई थी। जी महाभारत में भी। तो महाभारत से प्रेरणा लेके ही तो आपने प्रस्ताव पास कराया था। छोटा राज्य बनने से यह फायदा होगा कि जो हमारा समय और साधन उस कार्य में हम नहीं दे पा रहे हैं, वहां पर हम छोटी छोटी जोतों में, घाटी से चोटियों तक सीढ़ी नुमा, पगडंडी नुमा खेत, उनमें हम जड़ी बूटियों की खेती कर सकते हैं। कहने को बहुत कुछ है। मुझे इस समय याद आ रही है जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद ने लिखा था एक, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, सदम प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, प्रशस्त पुण्य धन पंथ पर बढ़े चलो बढ़े चलो। इस उद्घोष को लेकर, इस उदात्त उद्घोष को लेकर, इस मनोभावना को लेकर हम इस राज्य को आशीर्वाद दें, इसका निर्माण करें, कटुता भुला करके एकता की भावना से भारत को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, सभी प्रदेशों के समन्वय से विकास के लिए 21वीं सदी का भारत बनाने के लिए आगे बढ़ें। यही मेरी विनम्र प्रार्थना है।